चैत्र नवरात्र। चैत्र नवरात्र का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। नवरात्र देवी भगवती की उपासना के माध्यम से आत्मिक शक्ति, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के बढ़ाने का एक अद्भुत अवसर होता है। इस दौरान आहार विहार का संयम व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का कार्य करता है। देवी दुर्गा इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति की प्रतीक है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारभूत शक्ति और क्रियात्मक शक्ति के रूप में आराधित होती है। मां ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना से भक्तों को आत्मिक बल, जीवन में संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है और साधक व्यक्ति को हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से मुक्त कर कल्याणकारी जीवन की ओर प्रेरित करता है। यह कालखंड सुसंस्कार, आत्मिक उत्थान और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। मानव मन में अंतर्निहित दुष्प्रवृत्तियों का निर्मूलन मां की कृपा अथवा निर्मल मति और आत्मशक्ति के जागरण से संभव है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में जो सरस्वती रूप में विद्यमान है, उन मां की आराधना का यह पावन पर्व नवरात्र सभी के लिए लाभप्रद है। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल कारण शक्ति रूपा देवी है, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु व शिव तीनों ने मिलकर मां नव दुर्गा के रूप में सुविज्ञ किया। इसीलिए मां दुर्गा में ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव तीनों की शक्तियां समाहित हुई हैं। जगत की उत्पत्ति, पालन एवं प्रलय तीनों व्यवस्थाएं जिस शक्ति के अधीन संपन्न होती हैं, वहीं वे परमात्मा का भावातीत आदि शक्ति रूप है। नवरात्र का महत्व सर्वाधिक इसलिए है कि इसी कालखंड में देवताओं व देवियों से त्रस्त होकर असुर आह्वान करते थे, प्रार्थना की थी और उनकी पुकार सुनकर देवी मां का अवतरण हुआ। उनके प्रचंड रूप से दैत्यों के संहार करने पर देवी मां की स्तुति देवताओं ने की थी। नवरात्र राक्षस महिषासुर पर देवी मां दुर्गा की विजय का प्रतीक है, जो नकारात्मकता के विनाश और जीवन में सकारात्मकता के पुनर्स्थापन का प्रतीक है। देवी मां दुर्गा का हर रूप अथवा गुण या शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए शैलपुत्री शक्ति और स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, ब्रह्मचारिणी तपस्या का प्रतीक है और सिद्धिदात्री परम दृष्टि और ज्ञान प्रतिनिधि है। आदि शक्ति का आदि पराशक्ति क्या महत्व भी दुर्गा का सम्मान, निवारक, पर ब्रह्म, जो कि ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोत्कृष्ट शक्ति के रूप में माना जाता है। शास्त्र संयोजक के अनुसार यह शक्ति मूल रूप में निगुण है। वस्तु निराकार परब्रह्म, जो न स्त्री है न पुरुष, वह जब सृष्टि की रचना हेतु होती है तो उसे आदि पराशक्ति के रूप में उस इच्छा रूप से ब्रह्मांड की रचना, जननी रूप से संसार की पालना और क्रिया रूप में वह पूरे ब्रह्मांड को गति प्रदान तथा कर्म करता है। नवरात्र में मां के अलग अलग रूप के अवलोकन करने का दिव्य पर्व है। माना जाता है कि नवरात्र में किए गए प्रयास, योग संकल्प आदि के सहारे कोई देवी दुर्गा की कृपा से सफल होता है। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ आदि जितने भी तामसिक प्रवृत्तियां हैं, उससे बाहर करके निष्पक्ष का उत्सव मनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर या पूरे वर्ष भर में जो भी कार्य करते करते थक जाते हैं, ये इससे मुक्त होने के लिए इन 9 दिनों में शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि या आत्मा, सत्य और शक्ति, इस प्रकार के दृष्टिकोण को लेकर पवित्र होकर ही यह पर्व मनाते। नवरात्र का अवसर बुराइयों से मुक्त होने और जीवन में श्रेष्ठता लाने का अवसर है। जो व्यक्ति इस पवित्र कालखंड को अपने जीवन में धारण करता है, वह स्वयं को परिपक्व और सकारात्मक उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकता है, ताकि समाज में सद्भाव के वातावरण का निर्माण हो सके। नवरात्र व्रत का आहार और शक्ति के साथ भक्त उपवास का भी महत्व होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड तारों से भरा हुआ है। मंत्र के माध्यम से उन तरंगों को, जो शक्ति और सामर्थ्य के रूप में बिखरी हुई है, उन्हें आकर्षित किया जा सकता है। इस काल में मंत्रों द्वारा साधनाएं ही उनके साथ एकीकृत होकर हमें आध्यात्मिक परिणाम प्रदान कर सकती है। मंत्र वातावरण से सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर आपके पास लाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का
यह पर्व हमें मानव जाति की उपासना तथा सम्मान के प्रेरणा देता है। समाज में नारी के महत्व को प्रतिष्ठित करने वाला यह पर्व हमारी संस्कृति एवं परंपरा का प्रतीक है। मां ही आधार शक्ति है। सनातन धर्म के आधार रामकृष्ण, गौतम, कणकादि आदि ऋषि मुनियों, वीर वीरांगनाओं की जन्मी है। नारी हम सृष्टि और प्रकृति की जननी है। नारी के बिना तो सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जीवन के संकल्प, भ्रम, भय, अज्ञान और अंधकार को दूर करने एवं अंतरात्मा के स्थायी जागरण को समझे ही हैं। विश्व कल्याण कल्याणी ललितांबा कामरूप शक्ति पराशक्ति श्री मां दुर्गा जी की उपासना का यह दिव्य पर्व चैत्र नवरात्र। 1. शैलपुत्री। मां दुर्गा का प्रथम रूप है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म होने से इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रि की प्रथम तिथि को शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनके पूजन से भक्त सात्विक एवं पवित्र पूर्ण रहते हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। ये मां दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। हाय देवी हिमालय शैल सी की पुत्री है, इसी कारण ये शैलपुत्री कहलाती है। ये वृषभ पर विराजती है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तो बाएं हाथ में कमल धारण करती है। प्रथम दिन इनके पूजन से भक्त के 9 दिन की यात्रा आरंभ होती है। 2. ब्रह्मचारिणी। मां दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। मां दुर्गा का यह रूप भक्तों और साधकों को अनंत कोटि फल प्रदान करने वाली है। इनकी उपासना से तप, त्याग, संयम, वैराग्य और सदा ध्यान प्राप्त होता है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में मां ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी वह तपस्विनी कन्या कहलाती जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसीलिए ये ब्रह्मचारिणी कहलाती है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला सुशोभित है तो बाएं हाथ में ये कमंडल धारण करती है। इनकी उपासना से साधक को सदाचार, संयम की प्राप्ति होती है। 3. चंद्रघंटा। मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है। इनकी आराधना तृतीया को की जाती है। इनकी उपासना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। चंद्रमा के गुणों से युक्त होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य एवं सामर्थ्य होता है। वह आकर्षण बढ़ता है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का पूजन होता है। यह मां दुर्गा की चतुर्थ शक्ति है। मां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियों समाहित है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसी कारण ये चंद्रघंटा कहलाती है। इनके घंटे से घनघोर से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। इनके रूप स्वर्ण के समान चमकीला है। ये सिंह पर विराजित है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। चतुर्थ दिन मां कूष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियां, निधियां प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु व बल में वृद्धि होती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कूष्मांडा माता का पूजन का विधान है। इनकी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। इनका निवास सूर्यलोक में अनाहत चक्र में होता है और अष्टभुजा के कारण इन्हें अष्टभुजा कहा जाता है। मां कूष्मांडा भगवती की 8 भुजाएं हैं। वे अपने हाथों में धनुष, बाण, कमंडल, चक्र, गदा और कमल का धारण करती हैं। 5वां स्कंद माता। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। मां अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता का पूजन किया जाता है। यह भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण स्कंद माता कहलाती है। ये कमल के आसन पर विराजती है और इनका वाहन सिंह है। इनका स्वरूप सौम्य और मन को मोह लेने वाला है। इनके 4 हाथ हैं। 2 हाथों में कमल सुशोभित है, वही एक हाथ में भगवान स्कंद कुमार गोद में विराजमान है। मां स्कंद माता अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहती है। 6 कात्यायनी। मां का छठा रूप कात्यायनी है। यह दिन इनकी पूजा अर्चना को जाता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्तियां संचारित होती हैं। कात्यायनी साधक को दुष्टों का संहार करने में सक्षम बनाती है। इनका ध्यान गोपनीय ढंग से करना होता है। नवरात्रि के 6ठे दिन मां दुर्गा के षष्ठम स्वरूप कात्यायनी की आराधना की जाती है।
इन्होंने कात्यायन महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पुत्री रूप में जन्म लिया था और महिषासुर का वध किया था। इनका स्वरूप अत्यंत उज्जवल और आनंदमय है। इनके 4 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ में अभय और वर मुद्रा में रहते हैं, वहीं नीचे वाले हाथ वृद्ध मुद्रा में हैं। ये सिंह पर सवार है। इनकी साधना से भक्त को सभी लोकों में रहकर भी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। 7वें दिन मां काली कालरात्रि की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, वो दुष्टात्माएं नष्ट हो जाती हैं। मां का सप्तम स्वरूप कालरात्रि कहलाता है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि को इनकी ही पूजा अर्चना की जाती है। स्वरूप देखने में भयंकर है, परंतु भक्तों के लिए यह अत्यंत शुभ है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राक्षसों का संहार करने हेतु मान ने भयावह रूप धारण किया था। इनके पूजन से शत्रुओं का नाश होता है और भक्त सारे भय से मुक्त हो जाते हैं। 8 महागौरी देवी का 8वां रूप मां गौरी है। इनका अष्टमी के दिन पूजन का विधान है। इनकी पूजा सारा संसार करता है। महागौरी की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होकर चेहरे की कांति बढ़ती है, सुख में वृद्धि होती है और शत्रु नाश होते हैं। मां दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें गंगा जल प्रदान किया, जिससे ये महागौरी कहलाई। ये श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती है, इसीलिए इन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। इनके 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, वहीं नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण करता है। बाएं हाथ का ऊपर वाला हाथ डमरू धारण की किए हुए है और नीचे वाला वर मुद्रा में रहता है। इनकी पूजा से पूर्व संचित पापों का नाश होता है। ये सभी फलदायी है और भक्तों का कल्याण करती है। 9 सिद्धिदात्री मां सिद्धिदात्री की आराधना नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। इनकी उपासना से श्रद्धालुओं को समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवरात्र के 9वीं तिथि में मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इनका नाम ही यह स्पष्ट करता है कि वे सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव की सिद्धि भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से हुई थी और इन्हीं की कृपा से भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ था। इन्हें कमल के फूल पर विराजित दिखाया जाता है और सिंह इनका वाहन है। इनकी उपासना से भक्त को सभी 9 नवरात्रों का पूर्ण फल प्राप्त होता है।